खंबा गहनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सारे के सारे एमआरपीएंस मजा में होंगे। और जो व्यूअर्स हमारी फैमिली का, एमआरपीएन फैमिली का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस कर दो, घंटी वाला जो आइकन दिखता है, और उसके बाद ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। बहुत सारे वीडियोज जो है मैं डालती रहती हूँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो 7 स्टार टॉपिक है, ठीक है। राजस्थान भूगोल का, राजस्थान ज्योग्राफी का, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की सिंचाई परियोजना। जिस तरह से हमने राजस्थान के मिनरल्स किए थे ना, उस पे से क्वेश्चन आना लाजमी है, हर पेपर में आएगा। और ये जो प्रतिबद्ध सीरीज है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चरर हो, रीट हो या आरएओस हो, हर एग्जाम में काम आने वाली है। मैं वही टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो आपके हर एग्जाम में सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो राजस्थान की सिंचाई परियोजना से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम करने वाले हैं, ठीक है। और मैं बोलती हूँ फिर आपको, फिर आप बाद में भूल जाते हो, तो अभी से ही आप लोग लाइक करना शुरू कर दो, ठीक है। और लाइक करने के बाद शेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आई होप हो जाएंगे बहुत जल्दी, कल तक, ठीक है, कल तक हो जाएंगे। तो फिर कुछ अच्छा सा भी करेंगे, कुछ अच्छा सा मैं वेट कर रही हूँ, कुछ कुछ लैंडमार्क्स हमारे चैनल के पूरे हो जाएं तो एक मस्त सा वीडियो बनाया जाए। और आज कौन सा दिन है भाई? आजकल तो डेज चल रहे हैं कुछ, है ना भाई? कौन से दिन चल रहे हैं? सिंचाई परियोजना, ठीक है। आज चॉकलेट डे है, तो मेरी तरफ से सबको ढेरों सारी चॉकलेट्स, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो ले लेना, फिर कभी हम मिलेंगे तो मैं आपको वैसे भी दिलाऊंगी। अभी वर्चुअल चॉकलेट, ठीक है। अब जब सारे पॉलिटिकल मंत्री जो हैं वो वर्चुअली बटन दबा के उद्घाटन कर सकते, तो मैं आपको वर्चुअली सारी एमआरपीएन फैमिलीज को चॉकलेट्स भेज रही हूँ चॉकलेट डे वाले दिन, ठीक है। तो आपका रिटर्न गिफ्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। चलो, तो राजस्थान के अंदर सरफेस वाटर कितना है? सरफेस वाटर का मतलब है सतही जल। हिंदी वाले बच्चों को तो अपने हाथों से लिख के पढ़ा रही हूँ। राजस्थान का सतही जल, ठीक है। राजस्थान का सतही जल कितना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो सतही जल जो है, इसका जो नंबर है वो 1.5 के अंदर आएगा। याद कर लो, पूरा नहीं है, 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब 150 के करीब। तो करीब करीब 158.60 लाख एकड़ फीट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट पूछी जाती है। तो कितना है बच्चों? 150, 158.60 लाख एकड़ फीट। आज थोड़े से आंकड़े हैं तो थोड़े बोर हो सकते हो, लेकिन बोर होने नहीं दूंगी। फिर बीच में कोई राजस्थान के लोकगीत की तरह वैलेंटाइन डे पे चलो कुछ अच्छा करेंगे, तब तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैलेंटाइन डे पे स्पेशल वीडियो आ जाएगा आप सबके लिए, ठीक है। तो 158.60 लाख एकड़ फीट, इसको 150 से याद करो। 150 जितना नंबर है, बस 8.6 उसके अंदर जोड़ना है। और ये मैंने क्या जुड़वाया है 150 के अंदर? 8.6 नंबर। ये 8.6 नंबर बड़ा मैजिकल नंबर है, क्योंकि आज ये और जगह पे भी काम आने वाला है आपको। क्या नंबर है याद रखोगे? 8.6, ठीक है। इसके अलावा इसको दूसरे यूनिट में जो बदला गया है वो है बच्चों बिलियन क्यूबिक मीटर। तो कई बार इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको दोनों नंबर इतना तो याद होगा नहीं, ठीक है। बिलियन क्यूबिक को कैसे लिखेंगे भाई? बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। यानी कि वो लिखते नहीं हो, मीटर के आगे ऊपर क्यूब लगा देते हो, वो वाली है। ये जो नंबर है ना, लाख एकड़ फीट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1 प्लस मिलता है, ऐसे याद कर लो। जैसे यहाँ पे 158 है तो ये 160 के करीब मिलेगा आपको, ऐसा कुछ मिलेगा। तो 16 पॉइंट बिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब कि मिलियन एकड़ फीट। अगर मैं लाख एकड़ फीट को मिलियन एकड़ फीट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 15 पॉइंट, आज मैं गिर भी रही हूँ, 15.86 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। लाख को जब मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो एक दशमलव बस आगे लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो 15.86 मिलियन एकड़ फीट को जब बिलियन क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1-2 नंबर ही आगे आता है। इतना आप बेसिक सा आइडिया रख लो। तो यहाँ पे अगर 15.86 है तो यहाँ पे बिलियन क्यूबिक मीटर में कितना हो जाएगा? 16.05, ठीक है। और मैजिकल नंबर याद रखना है 8.6, आज बड़ा काम आने वाला है। तो ये हो गया राजस्थान का सतही जल, ठीक है, जो सतह पे मौजूद है। अब जो है ये जो नंबर है, पूरे भारत में जो सतही जल है उसका हम कितना परसेंटेज बनाते हैं? तो राजस्थान में तो जल कम ही है, लेकिन फिर भी हम शुभ नंबर तो बना ही लेते हैं। शुभ नंबर कितना होता है? 11। 11 के बीच में एक डॉट लगा दो, 1.1 हो गया, उसके आगे बस 6 और लगाना है। 1.16% कितना बनाते हैं हम पूरे देश के सतही जल का?
राजस्थान में कितना जल मिलेगा बच्चों? राजस्थान के अंदर कितना जल मिलेगा? 1.16% मिलेगा। ये दो नंबर याद हो गए। सतही जल है कितना टोटल? 158.6 लाख एकड़ फीट। मिलियन में पूछे 15.86 मिलियन एकड़ फीट। ये जो है भारत के सतही जल का कितना बना रहा है? 1.16% बना रहा है। यहीं से याद करके जाओ, यहीं से याद करके जाओ। आगे देखते हैं हम, ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मान लीजिए, एक तो आज बच्चों ये पीडीएफ है तो पेन चेंज करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। पूरे देश का राजस्थान के अंदर सिंचित एरिया कितना है? सिंचित एरिया का मतलब है इरिगेटेड एरिया कितना है, सिंचाई वाला एरिया कितना है, यानी कितने क्षेत्रफल के ऊपर हम लोग सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंचित क्षेत्र कितना है भारत का? तो अब बहुत सारी नहरें तो हैं, जब नहरें पढ़ाऊंगी तो उसमें देखना इंदिरा गांधी कैनाल है, गंग कैनाल है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये जो नंबर है सरफेस वाटर मान लिया थोड़ा है 1.16%, लेकिन फिर हम आपूर्ति किससे करते हैं? सिंचाई से। सिंचाई में फिर भी हम 10% हिस्सा बना लेते हैं, जितना भारत के क्षेत्रफल का हमारा क्षेत्रफल है ना 10% के ग्राउंड, तो कुछ कुछ उतना उतना थोड़ा सा कम। तो कितना है? 9.2%। कितना नंबर आएगा? 9.2% ये नंबर आने वाला है, ठीक है। तो पूरे भारत का राजस्थान में सिंचित सिंचाई वाला एरिया, इरिगेटेड एरिया कितना है? 9.2%। 3 नंबर याद हो गए, 3 वैल्यूज मैंने आपको याद करवाई हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतने से एरिया में 1.16% देश का हमारे पास सरफेस वाटर है, सतही जल है। इरिगेटेड एरिया कितना है? 9.2% है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने पड़ोसी राज्यों से मदद तो लेनी पड़ेगी। तो पड़ोसी राज्यों से हम कितना सतह जल यानी कि सरफेस वाटर ले रहे हैं? मैं कोशिश कर रही हूँ दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मजाक मत उड़ाना मेरा कि कैसे पढ़ा रही है मैम। सरफेस वाटर नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट मतलब मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, एमपी, इनसे हम कितना जो है सतही जल ले लेते हैं। तो काफी सारा है बच्चों। कितना आता है? 145 लाख एकड़ फीट। कितना? 145 लाख एकड़ फीट। अगर मैं इसको बोलूं मिलियन फीट में कन्वर्ट करो तो कर लोगे? एक दशमलव ही आगे लगाना है बस। तो 14.5 मिलियन एकड़ फीट। वो क्वेश्चन किसी में भी पूछ लेंगे, लाख एकड़ फीट में भी पूछ सकते हैं, मिलियन एकड़ फीट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 14.5 मिलियन एकड़ फीट ये अपना हो गया, ठीक है। अगर इसको बिलियन क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करो तो ये देख लेना, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, नंबर 15 के करीब बनना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पे 17 पता नहीं कैसे लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लैंडमार्क क्वेश्चन है भाई, फेवरेट है। किसका फेवरेट है? मेरा तो नहीं है, मेरा फेवरेट तो नहीं है, क्योंकि नंबर याद करने पड़ रहे हैं, इतना आसान गेम तो नहीं है, ठीक है। आपको मजा मजा आ रहा है या आज बोरिंग क्लास लग रही है? ठीक है, पहले तुम मुझे ये बताओ, मजा तो आ रहा होगा, नंबर भले ही हो पर हमें मैजिकल नंबर से याद तो करने हैं। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाक से कर दो, फटाक से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि हमें कौन कौन सी नदी से कितना कितना पानी मिलता है, ठीक है, कितना कितना पानी मिलता है। तो सबसे ज्यादा पानी हमें जो मिलता है कौन सी नदी से मिलता है, ये भी बच्चों एक अपने आप में क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे रिवर, नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर। तो मैं इसका निमोनिक बता रही हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी राजस्थान को कौन सी नदी से मिलता है? हम पड़ोसी राज्यों से ले रहे हैं ना पानी भाई, ठीक है। और मिलियन एकड़ फीट कितना ले रहे हैं? 14.5 मिलियन एकड़ फीट ले रहे हैं। तो उसका हम सारा डिवीजन देखेंगे, कितना कितना बन रहा है, कौन सी नदी से कितना हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखो, इसका एक तरीका बताती हूँ याद करने का, बहुत ही मस्त वाला तरीका है। रिवर जो है आर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पहला नदी का नाम आर से ही आएगा, जिससे हमें सबसे ज्यादा पानी मिलता है, ठीक है। आर के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एस आता है, तो एस याद कर लो, ठीक है, एस याद कर लो। उसके बाद फिर से आर याद कर लो, आर एस आर याद हो गया। बीच में बस एक काम करना है, आर और एस के बीच में याद कर लो, समुद्र आ गया। समुद्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। और सी को मैं बोलूं शॉर्टकट में लिखो तो आप एस ई ए थोड़ी लिखोगे, शॉर्टकट बोला है ना मैंने, तो आर सी एस आर, ठीक है। तो सबसे अधिक पानी जो हमें किन किन नदियों से मिलता है? आर सी एस आर, ये याद कर लो। आर एस आर दोबारा आ गया, पहले आर और एस के बीच में समुद्र आ गया, जिसको हमने बोल दिया सी, जो बहुत चंचल नदी है, ठीक है। चंचल नदी कौन सी है? नदियों में पढ़ाया था चंबल नदी, तो ये सी से वही चंबल ही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। अब एक और पेज है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देंगे आपको। रवि और ब्यास के, या रावी और ब्यास से हमें सबसे अधिक पानी मिलता है? नहीं, रावी और ब्यास से हमें बहुत कम पानी मिलता है।
है, कितना कहाँ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1.1 मिलियन एकड़ फीट। कितना मिल रहा है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन फीट। तो ये ऊपर वाला रावी ब्यास क्या है, ये रावी ब्यास का अतिरिक्त जल है जो वो कहीं और से, किसी और नदी से इसके अंदर आता है। रावी ब्यास का अतिरिक्त जल, एक्स्ट्रा वाटर, तो वहां से सबसे ज्यादा मिलता है। यहीं पे क्वेश्चन करते हैं, वो पहले ऑप्शन में तो सीधा रावी ब्यास दे देंगे, दूसरे ऑप्शन में आपको देंगे रावी ब्यास का अतिरिक्त जल, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर ऑफ रावी और ब्यास, ठीक है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान को सबसे अधिक जो पानी मिलता है बच्चों, वो कहां से मिलता है, रावी ब्यास के एक्स्ट्रा वाटर से मिलता है। यानी कि अगर मैं इसको लिखने में लिखूं तो रावी ब्यास के अतिरिक्त जल से मिलता है, ठीक है। अब तो नहीं गड़बड़ करके आओगे, अतिरिक्त जल से मिलता है। अब ये जल कितना है, मिलियन एकड़ फीट में हम इसको नाप रहे हैं। मैंने आपको बोला था शुरुआत में एक मैजिकल नंबर याद करो, याद किया या नहीं किया, भूल गए। राजस्थान में सतही जल, सरफेस वाटर कितना है, 158.6 लाख एकड़ फीट। मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.86 मिलियन एकड़ फीट। और मैंने आपको नंबर कहा था, एक ये नंबर याद कर लो, 158.6 जब लाख एकड़ फीट कर 8.6, तो हमें रावी ब्यास के एक्स्ट्रा वाटर से कितना पानी मिल रहा है, 8.6 मिलियन एकड़ फीट। नंबर, मैजिकल नंबर रिपीट हो गया ना। 10 से थोड़ा सा कम, थोड़े से कम से 10 से सम नंबर आएंगे। सम नंबर में कौन सा है, 8 आएगा 10 के बाद, 10 के बाद 8 के बाद दूसरा सम नंबर कौन सा आएगा, 6। सम मतलब इवन नंबर, तो 8.6 मिलियन एकड़ फीट हो गया। जब इसको बिलियन क्यूबिक में कन्वर्ट करोगे तो मैंने बताया एक या दो नंबर ज्यादा मिलेगा, ये 10.6 बिलियन क्यूबिक मीटर दिखा रहा है। ज्यादातर मिलियन एकड़ फीट पे ही क्वेश्चन पूछे गए। तो आप बस आइडिया रख लो कि 8 8.5 है तो 9.5 10 के आसपास मिलेगा बिलियन क्यूबिक मीटर में, ठीक है। क्लियर है सबको, हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद चंबल का देखो, तो रावी ब्यास का अतिरिक्त वाटर सबसे मिल रहा है, चंबल के में मार्जिन बहुत ज्यादा है। सब चंबल का हमें कितना मिल रहा है, 8.6 से कुछ नहीं करना, 0.6 तो सेम टू सेम है, 1.6 कर दो, सीधा 86 से 16 पे आ गए। चंबल नदी से हमें कितना पानी मिलता है, 1.6 मिलियन एकड़ फीट। उसके बाद एस से याद कर लो कौन सी है, सतलुज भाखड़ा नांगल डैम। यहां से हमें कितना मिलता है, तो 16 के बाद 14, दूसरा इवन नंबर, तो 1.6 मिलियन एकड़ फीट। और रावी ब्यास का जो खुद का पानी है उससे हमें कितना मिलता है, 1.1 मिलियन एकड़ फीट मिलता है। ये नंबर याद हो गए, नंबर गेम भूलोगे तो नहीं। रावी ब्यास से कितना, 8.6, चंबल से 1.6, फिर सतलुज भाखड़ा से 1.4 और रावी ब्यास से शुभ नंबर 1.1 मिलियन एकड़ फीट। और एक और जगह पे शुभ नंबर क्या है, पूरे देश का सरफेस वाटर का राजस्थान में कितने परसेंट हिस्सा है, 1.16% हिस्सा है। नंबर गेम समझो, ये करने पड़ेंगे याद, पेपर है भाई, अभी तो पढ़ाई का टाइम है। चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे सब आएंगे बाद में, खूब मनाना, मस्ती से मनाना, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर करवा देती हूँ, चलो। सबसे कम पानी कौन सी नदी से याद होता है, तो सबसे कम पानी जो मिलता है ना हमें, बहुत मणि की चाल में धीरे 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 रेंगता हुआ चले आ रहा है। जैसे नाग देवता होते हैं, नागमणि होती है, वो तो रेंग के ही चलते हैं ना, रेप्टाइल्स में आते हैं। तो सबसे कम पानी भी जो है ना, बस ये समझ लो नागमणि की तरह धीरे 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 चल के आ रहा है। तो सबसे कम पानी जो राजस्थान में अवेलेबल है, उसका निमोनिक क्या हो गया उसका, रुको पेन का कलर तो चेंज करे, तो उसका आपको निमोनिक याद करना है MNY। सबसे अधिक का मैंने क्या करवाया, आर बीच में, और आर और एस के बीच में आ गई चंबल नदी, तो सी यहां पे डाल देना, हो गया। तो यहां पे है MNY, तो M से बनेगा माही नदी से सबसे कम मिलेगा, दूसरे नंबर पे नर्मदा नदी से सबसे कम मिलेगा, और तीसरे नंबर से वाई से क्या बनेगा, यमुना नदी से सबसे कम मिलेगा। तो सबसे कम पहले नंबर पे माही, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा नर्मदा से, और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा यमुना से मिलने वाला है। देखिए जरा, कहां गई यमुना, ये रही, ठीक है। कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो ये भी आसान है। अब याद कर लो, सबसे अधिक में हमने सम नंबर याद किए थे, सबसे 8.6, 1.6, 1.4 और 1.8। यहां पे उल्टा विषम नंबर सबसे कम मिल रहा है भाई, सबसे कम मिल रहा है MNY, ठीक है। माही नदी, नर्मदा नदी,
और यमुना नदी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओड नंबर, विषम नंबर, 0.37 मिलियन एकड़ फीट। 0.3 याद कर लो, फिर 0.5 और 0.7 नहीं याद करेंगे, सीधा 0.9 याद करेंगे। ठीक है, तो 0.37 मिलियन एकड़ फीट, 0.50 मिलियन एकड़ फीट और 0.91 मिलियन एकड़ फीट जो है मिल रहा है। क्लियर है, सबको याद हो गया ये, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद जो है, अच्छा ये मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं हो जाए कहीं, एक मिनट मुझे टाइम देखने दो, कहीं फिर बोर बोर नहीं हो जाओ आप। हाँ ठीक है, हाँ तो रावी ब्यास का जो एक्स्ट्रा पानी है बच्चों 8.6 मिलियन एकड़ फीट। अब कौन सी नहर से, मैंने बताया था ना दूसरी नहरों के थ्रू हम उसको नदियों के थ्रू लेके आते हैं, तो कौन सी नहर से कितना पानी हमें मिल रहा है, तो ये 8.6 मिलियन एकड़ फीट जो है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहर बनाई है हमने स्पेशली, तो कौन सी नहर से क्या मिल रहा है। तो इसका जो है आसान सा निमोनिक है, चलो कर ही लेते हैं, वैसे मेरी क्लास शुरू होने वाली है प्लस वाली, फिर भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद करो, इंदिरा गांधी जी उद्घाटन करने आ रही हैं, कौन सी कैनाल का, कहां पे जा रही हैं, गंगा गैया के अंदर। ठीक है, गंगा नहर के अंदर भाग लेने आ रही हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी राजस्थान में गंगा के अंदर भाग लेने आ रही हैं, किसमें, नहर परियोजना के अंदर। ठीक है, और बीच में उनको एक सिद्ध साधु महात्मा मिल जाते हैं। तो याद हो गया, सबसे ज्यादा पानी किससे मिलेगा, इंदिरा गांधी नहर से। किससे मिलेगा बच्चों, इंदिरा गांधी नहर से। ये जो राजीव गांधी का रावी ब्यास का एक्स्ट्रा जल था ना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 8.6 मिलियन एकड़ फीट। सिद्ध महात्मा इनको मिल गए, गांधी जी को मिल गए सिद्ध महात्मा, तो दूसरे नंबर पे सिद्धमुख परियोजना से। कहां जाना है इंदिरा गांधी जी को, गंगा, तो गंग कैनाल से। तीसरे नंबर पे किससे मिलेगा, गंग नहर से मिलेगा। ठीक है, भाग लेने जा रही हैं तो भाखड़ा। ठीक है, भाग लेने जा रही है तो भाखड़ा याद कर लो, और कहां जा रही है, नहर के अंदर। ठीक है, और या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जा रही हैं तो बड़ा खुशी खुशी जा रही हैं, तो साधु महात्मा उनको कह रहे हैं जब वहां से निकलो ना तो हरिहर हरिहर बोलते निकलना। तो ये अगली जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है नोहर। हाँ ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, नोहर। ठीक है, तो हरिहर हरिहर बोलते निकलना, तो उसके बाद आएगा लास्ट में नोहर परियोजना। इंदिरा गांधी से सबसे ज्यादा, रावी ब्यास के अतिरिक्त पानी से हम कहां से पानी ले रहे हैं, इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू। दूसरे जगह जब वो जा रही होती है तो सिद्ध महात्मा मिल जाते हैं, तो सिद्धमुख। तीसरे नंबर पे कहां जाना है, गंगा मैया गंग नहर देखने। ठीक है, तो गंग कैनाल चौथे पे भाग लेने, और साधु महात्मा उनको क्या उपदेश देते हैं, जब वहां से निकलने लगो ना इंदिरा गांधी में भाग लेके, तो हर हर बोल के निकलना, तो नोहर कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब ये 8.6 मिलियन एकड़ फीट का बंटवारा है, तो 8.6 में एक नंबर कम कर दो, कितना हो जाएगा, 7.6, 7.5। ठीक है, तो इंदिरा गांधी से सबसे ज्यादा मिलता है 7.5 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, सिद्धमुख से 0.34, गंग से 0.33, भाखड़ा से 0.21 और नौहर से सबसे कम अशुभ नंबर 0.13 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो गए याद, 7, 7.5, 0.34, 0.33, 0.21 और 0.13 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा। कल जब हम इसकी क्लास लेंगे तो एक बार मैं इनको रिवाइज करूंगी। ठीक है, और या फिर एक आपको होमवर्क दे रही हूं, इसका एक छोटा सा बना के वर्ड 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 कमेंट सेक्शन में डाल दो, जो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन करेगा उसके कमेंट को मैं पिन करने वाली हूं। ठीक है, कल किसी ने किया था, उमेश ने किया था शायद से। ठीक है, जब मैंने कल राजस्थान का मैप बनाया था तो वो एक छोटे से में जिस्ट आ जाता है, तो वो कमेंट जो है मैं आपका पिन करूंगी ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको करें, जिसको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में करें, जिसको हिंदी में करना है हिंदी में करें, लेकिन कमेंट में लिखो इसका जिस्ट जो मैंने आपको बताया इतने से वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से मेरी बहुत सारी और क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाओ भाई, प्लस बैच स्टार्ट हो चुका है। कॉलेज लेक्चरर का किसका वेट कर रहे हो, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी मैंने दूसरा पार्ट डाल दिया है, जिस बच्चे का मिस हुआ है जाके देख लीजिए, और हमारे प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ। डेली लाइव क्लासेस होती है, स्मार्ट क्लासेस होती है, टाइम और मनी को बचाओ, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनने का जमाना है भाई। ठीक है, तो कोर्स दिखा देती हूँ। कॉलेज लेक्चरर का आज दूसरा सेशन हो गया, मीराबाई, दादूबाई, रामदेव जी हमने कर लिया, ज्वाइन कर लो। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी में पढ़ा रही हूँ। यूनिवर्सल कोड लगाना मत भूल जाना, MRP10। ठीक है, कौन सा कोड लगाओगे, MRP10 कोड आपको इसके लिए लगाना है, और इसके लिए आपको 3 महीने वाला प्लान चूज करना है। ये रहा अपना यूनिवर्सल कोड MRP10, क्योंकि हम अनअकैडमी पे छाने वाले हैं राजस्थान के, और कॉलेज लेक्चरर के लिए तो बाहर से भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कोई यूपी से ज्वाइन कर रहा है, कोई हरियाणा से ज्वाइन कर रहा है, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, मारो राजस्थान के थ्रू बच्चे पूरे भारत से कॉलेज लेक्चरर बैच ज्वाइन कर रहे हैं, इससे खुशी की बात और क्या होगी, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है,
रीट वाले बच्चे, सीएल वाले बच्चे, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का, जो आरएस की ज्वाइन कर रहे हैं वो 2 साल का। आरएस वाले बच्चे नोटिफिकेशन की तरह वेट नहीं करो, फिर भागते रहोगे बाद में कौन सा बैच आ रहा है, कौन सा बैच चल रहे हैं। एस्पायर आरएस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, जिसमें राजस्थान पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, इसी की क्लास है, अभी लेने जाने हैं 7:15 बजे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करो, वेट किसका कर रहे हो। रीट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एसआई का भी पैम्फलेट दिखा दूंगी, कोर्स आ चुका है। ठीक है, 2 साल फॉर आरएस, और एसआई वाले 6 महीने या 1 साल का। एमआरपी 10 कोड लगाओ, 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड की एक खास बात, मैजिकल बात यह है, ये हर कैटेगरी में लगता है। तो आपको एसएससी का सब्सक्रिप्शन किसी को दिलवाना हो, बैंकिंग का दिलवाना हो, तो एमआरपी 10 कोड लगा सकते हो और मारो राजस्थान को प्राउडी फील करा सकते हो। हम मारो एमआरपीएंस जो है, आपको प्राउड होना चाहिए। आपके एग्जाम भी निकलेंगे, सब होगा, देखते चले जाओ। ठीक है, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर है, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई बात पूछनी हो पूछ लेना। आज किसी का कॉल आया भी था कि वो मोबाइल पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा था, 6 महीने का दिखा रहा था। जब इस तरह की दिक्कत आए ना, तो लैपटॉप से कर लिया करो, तो लैपटॉप पे जल्दी हो जाता है एनरोलमेंट। ठीक है, आईफोन से सब्सक्राइब नहीं करना, 10% डिस्काउंट नहीं मिलता, वैलिडिटी एक्सटेंड होती है। तो एंड्रॉइड फोन या फिर लैपटॉप से कर लो, आईओएस डिवाइस पे मत करना। और अगर वीडियो पसंद आया है, आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है, हंसते खेलते हो रही है, तो और क्या चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर मार दो फटाक से। ठीक है, जल्दी से। तो कल मिलती हूँ आपसे सुबह 9:30 बजे करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए, अरे नहीं, टेस्ट नहीं बताया मैंने, 9 बजे टेस्ट में भी आना है। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस टेस्ट को ओपन कैसे करोगे, एमआरपी 10 कोड लगाना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो वो टेस्ट ओपन हो जाएगा, 9 बजे मिल रही हूँ आपसे वहां पे। तो सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।